जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं चमार जाति से जुड़ी 10 महत्वपूर्ण बातें जो कि चमार जाति के लिए बहुत मायने रखती है। अगर आपको वीडियो में बताई गई इन बातों से थोड़ी सी भी सीख मिले तो आप इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे हौसले को बढ़ा देना। तो चलिए फिर शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहली बात तो ये है कि आप लोगों को यह तो पता ही होगा कि चमार जाति यानी कि दलित समाज के लोगों को उनके पूर्व में यानी कि उनके बीते हुए दिनों में किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा है और पहले चमार जाति के लोग कैसे थे और आज कैसे हो गए हैं। बात नंबर 1, पूरे भारतवर्ष में जिन श्रुतियों और श्लोकों में चमार को ब्राह्मण का बड़ा भाई कहा जाता है, क्योंकि एक ब्राह्मण हिंदू धर्म का मुखिया है जबकि एक चमार बुद्ध धर्म का मुखिया है, तो इसीलिए चमार जाति की शादियों में किसी पंडित या ब्राह्मण को नहीं बुलाया जाता है। बात नंबर 2, रामायण में ओरल भट्ट की किताबों में बुधवार को शूद्र लिखा हुआ है और रियल लाइफ में भी चमार को शूद्र ही माना गया है, जबकि अन्य जातियां कभी भी निशाने पर नहीं आई हैं। बात नंबर 3, समस्त जातियों में से हम चमार जो काफी गरीब होने के बावजूद भी अपनी अन्न शांति पर मिट जाते हैं और इस जाति में आज भी राजसी गुण छलकते हैं। बात नंबर 4, अक्सर आपने चमार जाति के लोगों को देखा होगा कि उनका गांव से बाहर ही घर होता है, क्योंकि प्राचीन समय में चमार गांव के राजा होते थे। इनको ही गांव में धिये बाबा कहा जाता था। नंबर 5, चमार जाति से बौद्ध धर्म छीनने के बाद उस चमार जाति को धर्महीन कर दिया गया था और अछूत इसलिए कहा गया कि ये जाति फिर कभी बौद्ध धर्म ना उठा ले। नंबर 6, चमार जाति पर शिक्षा की रोक इसलिए लगा दी गई कि वह अनपढ़ रहेगा तो खुद को चमार, अछूत, शूद्र समझेगा और अपने भविष्य में कभी यह नहीं जान पाएगा कि वह चमार एक राजशाही खून है। इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों, चमारों की शिक्षा पर रोक लगा दी गई थी कि चमार शिक्षा पाएगा तो दोबारा फिर से बुद्ध धर्म खड़ा कर देगा। नंबर 7, एक चमार खुद को इसलिए चमार कहलाना पसंद नहीं करता है क्योंकि चमार इनका नाम है ही नहीं। जानकारी के मुताबिक मैं आपको बता दूं कि इनका नाम तो सूर्यवंशी क्षत्रिय था, इसलिए आज चमार खुद को चमार कहने से भटक जाते हैं और काफी विवाद होते हैं, लड़ाइयाँ हो जाती हैं। नंबर 8, जैसे कि ब्राह्मणों में सरनेम शर्मा जी होता है, शुक्ला होता है, मिश्रा होता है, ये सब देखने को मिलता है। ठीक उसी तरह चमारों की भी समर्थक जातियां थी, जैसे कि कोढ़ी चमार, नोनिया चमार, बांती चमार आदि। लेकिन चमारों की सत्ता लुप्त होने के बाद धीरे धीरे इनमें फूट पड़ती चली गई। नंबर 9, आपको बता दे कि चंद्रगुप्त मौर्य भी एक चमार जाति के ही व्यक्ति थे, लेकिन वह गोरे और सुंदर थे, जबकि चाणक्य जी काले थे। इसलिए जब से एक मिसाल बन गई कि काला वाहन गोरा चमार, दुई जात से रहिए सदा होशियार। अंत में है नंबर 10, जो भी जातियां आढ़े नहीं थी वह सदा चमार ही रहती थी और आज भी ऐसा ही है। वो चाहे मौर्य हो या नाना, आज भी सबको चमार ही कहता है। दोस्तों, ये सारी बातें जो अब तक हमने आपको बताई हैं, ये सब बातें लिखी गई हैं। ये बर्मा और तिब्बत के बौद्ध धर्म में परिमाण देखने को मिलता है। और भी अधिक जानकारी के लिए हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की किताब में लिखा हुआ साफ साफ देख सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको चमार जाति के बारे में यह 10 बातें काफी पसंद आई होंगी।